Hello everyone, in this video we are going to discuss what is DNA replication, and we are also going to discuss what is Michelson and Stahl's experiment on DNA replication. So let's start our video. DNA replication is a phenomena in which a duplicate copy of DNA is synthesized. सो डीएनए रेप्लिकेशन वो फिनोमेना है या फिर वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए की एक डुप्लिकेट कॉपी बनकर तैयार होती है या फिर सिंथेसाइज होती है. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, two strands of the DNA helix separate and each strand act as a template for synthesizing new complementary strand. इट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स पहले सेपरेट होते हैं या फिर अलग होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये जो रेड वाले स्ट्रैंड्स हैं ये पहले अलग हुए, देन ये दोनों ही स्ट्रैंड्स एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह वर्क करते हैं ताकि एक नई कॉपी को जनरेट कर पाएँ. After completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This method is called semi-conservative replication. So DNA replication की process complete होने के बाद यहाँ पे दो strands prepare होते हैं. पहला strand जो कि हम जिसे template strand बुला रहे थे, जिसे हम parental strand भी बुलाते हैं, जो कि red color का है. सेकेंड स्ट्रैंड जो प्रिपेयर हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, जो कि पर्पल कलर का है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बुलाएंगे या फिर हम इसे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड भी बुला सकते हैं. इस मेथड को हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स बन के रेडी हुए हैं. पहला टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसे हम पेरेंटल स्ट्रैंड भी बुला सकते हैं, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जिसे हम न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड भी बुला रहे हैं. इसीलिए इस प्रोसेस को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मेथड बुलाते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मिचेल्सन एंड स्थाल्स एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए रेप्लिकेशन. सो मिचेल्सन एंड स्थाल ने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके. 1958 में मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्थाल ने अपना एक्सपेरिमेंट एस्टेरिचिया कोलाई पर किया था. उसमें इन्होंने एस्टेरिचिया कोलाई को डीएनए रेप्लिकेशन करके दिखाया. ये एस्टेरिचिया कोलाई 20 मिनट्स में डिवाइड होता है. सो सबसे पहले इन्होंने ई कोलाई को एक मीडियम के अंदर ग्रो किया जिसमें हैवी आइसोटोप प्रेजेंट था एज अ नाइट्रोजन सोर्स के फॉर्म में. इस हैवी आइसोटोप को हम N15 भी बुलाते हैं. सो अब 20 मिनट्स बाद ई कोलाई में रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और ये जो N15 है जिसे हम हैवी आइसोटोप बुला रहे हैं वो उस डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और वो जो डीएनए है वो एक हैवी डीएनए बन जाएगा. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हम यहाँ पे एस्टेरिचिया कोलाई को एक मीडियम के अंदर ग्रो करा रहे हैं जहाँ पर हम उसे N15 एज अ हैवी आइसोटोप प्रोवाइड कर रहे हैं. अब ये जो N15 है जिसे हम हैवी आइसोटोप बुला रहे हैं ये इस डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया है. नाउ हैवी डीएनए कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय CH/Cl डेंसिटी ग्रेडियंट और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट. देन cells were again transferred into a medium with nitrogen-14 as a nitrogen source. Samples were taken from this medium and their DNA were extracted. अब हम यहाँ पे DNA को सेपरेट कर रहे हैं बाय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के मदद से. जैसा कि आप सेकेंड स्टेप में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले डीएनए को सेपरेट किया फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू. उसके बाद हमने फिर से इन सेल्स को एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जहाँ पे नाइट्रोजन-14 एज अ नाइट्रोजन सोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट था. अब हमें जो डीएनए मिले हैं उसमें N15 एंड N14 दोनों ही स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट है और नेक्स्ट स्टेप में मतलब आफ्टर 20 मिनट्स जब डीएनए फिर से रेप्लिकेट होगा, जनरेशन सेकेंड्स में हमें दो टाइप के डीएनए स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं. दो डीएनए ऐसे थे जिसके दोनों ही स्ट्रैंड्स पे नाइट्रोजन-14 एज अ नाइट्रोजन सोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट था और दो डीएनए ऐसे भी थे जिसके एक स्ट्रैंड पे नाइट्रोजन-15 एंड दूसरे स्ट्रैंड पे नाइट्रोजन-14 भी प्रेजेंट है. सो अब इतनी पूरी स्टोरी सुन ली, अब हम ये देखते हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें एक्चुअली समझ में क्या आ रहा है. सो हमने जो सबसे पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था वो हैवी डेंसिटी वाला था जिसमें N15 एज अ हैवी आइसोटोप प्रेजेंट था.
देन हमने जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया वो हाइब्रिड डीएनए था जिसमें N15 एंड N14 दोनों ही प्रेजेंट थे। आफ्टर 40 मिनट्स सेकेंड जनरेशन में जो हमें डीएनए मिले वो कैसे मिले, वो हमें दोनों ही टाइप के मिले, जिसमें हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए भी प्रेजेंट था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड इंटेंसिटीज़ वाले डीएनए भी प्रेजेंट हैं। सो इस पूरी कथा से हमें ये समझ में आता है कि जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हमें मिला है उसमें से जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए में वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, और अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है इसमें जो हमें न्यूली सिंथेसाइज डीएनए मिला है इसके साथ एक पेरेंटल स्ट्रैंड भी मिला है, इसीलिए हम इसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं। सो मेसेल्सन एंड स्टाल अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे ये बताते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।